तो हेलो जी, नमस्कार। 12वीं क्लास के भूगोल विषय के चैप्टर 5 की बात करते हैं। सॉरी यार, 5 नहीं 6 है। 6 नंबर पाठ का नाम होता है द्वितीय क्रिया। 5वां पाठ का नाम था प्राथमिक क्रिया। उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया है, जाकर वहां देख लेना अपना। और दूसरा बात करते हैं 6वां पाठ के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता दें, बहुत मस्त मस्त पूरा निचोड़ कर लाया गया है। अब देखो, किताब का जितना था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और गाइड का जितना क्वेश्चन होता है किताब का, ये तीनों मिलाकर तब दिया गया है। पूरा मिला जुला कर 3200 क्वेश्चन दिया है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। हेलो, पाठ नंबर 6 है द्वितीय की विश्व भूगोल। क्वेश्चन है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। देखो, चॉकलेट जो होता है, चॉकलेट जो खाते हो चॉकलेट, उसमें कोको का प्रयोग होता है। चॉकलेट में किस पदार्थों का प्रयोग करते हैं, मिठास लगता है, कोको का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कहवा की बात करोगे तो कहवा कॉफी वाला होता है, उसमें होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन कर्नाटक में होता है और गन्ना का उत्पादन यूपी में होता है। चीनी के कटोरा कहते हैं। और चुकंदर देखिएगा तो चुकंदर दक्षिण भारत में थोड़ा ज्यादातर होता है। यहाँ देखो, जिन आयोग उद्योग लिखनी चाहिए तो आयोग लिखा गया, इनसे उद्योग पढ़ना। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उपासकों कपाल के प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। कह रहा है जिन उद्योगों से वन से प्राप्त उत्पादकों को, यहाँ उत्पादक लिखने हैं तो टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब जिन उद्योगों में वन मतलब जंगल से प्राप्त उत्पादक का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कहोगे वन आधारित उद्योग कहते हैं। जिन उद्योग में वन से प्राप्त उत्पादन को प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हो, वन आधारित उद्योग कहते हो। इसमें फर्नीचर बनता है, कुर्सी बनता है, चौकी बनता है, पलंग बाकस बनता है, ये सब वन आधारित उद्योग होता है। ये वन से प्राप्त उत्पादकों पर आधारित होता है, वन आधारित उद्योग होता है। अगला है बर्मिंघम, इसे बर्मिंघम पढ़ना, ठीक है। बर्मिंघम किस प्रकार का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले समझो बर्मिंघम उद्योग है कहाँ। ये बर्मिंघम आपको बता दें, हम इंग्लैंड में है, मानो तो ब्रिटेन में है। बर्मिंघम, इसे पढ़ोगे बर्मिंघम। बर्मिंघम उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए सबसे फेमस माना जाता है और इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ, इंग्लैंड मानो तो ब्रिटेन में है, ठीक है, याद रखना। और सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, तो सूती वस्त्र के लिए जब भी कोई पूछे ना मैनचेस्टर किस लिए जाना जाता है तो सूती वस्त्र के लिए। विश्व में सूती वस्त्र का उत्पादन जब हुआ ना तो बहुत बड़का एक क्रांति आया था जिसे मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। और तो और है, इंग्लैंड में जाओगे तो मैनचेस्टर एक शहर भी है, उसी के नाम से जाना जाता है। तो मैनचेस्टर में अच्छा खासा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो सूती वस्त्र के मैनचेस्टर के लिए जाना जाता है इंग्लैंड के शहर। तो जब भी मैनचेस्टर पूछे जाए मैनचेस्टर किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताओ कि सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम किस प्रकार का उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है जो ब्रिटेन में पड़ता है। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। याद रखना, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकार से बांटा गया है, निजी, सार्वजनिक, एक होता है संयुक्त। तो यहाँ जो बोला ना व्यक्तिगत मतलब पर्सनल एक आदमी का, तो पर्सनल एक आदमी को होता है ना तो उसे हम निजी उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग में क्या होता है, पूंजीवाद का व्यवस्था चलता है। किसमें, पूंजीवाद, जिसमें व्यक्तिगत भूमिका ज्यादा होता है। और मिश्रित में देखोगे तो निजी और सरकार दोनों का हाथ होता है। समाजवाद में केवल सरकार का हाथ होता है। तो तीनों बतिया आपको याद रखना होगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। देखो, बहुत से ऐसे प्रकार होते हैं उद्योगों का जो कच्चे माल का उत्पादन तो करता है लेकिन दूसरे उद्योग के लिए आधार बना रहता है। तो जो आधारभूत संरचना वाला उद्योग होता है ना, वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, उसका नाम है आधारभूत उद्योग, जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला है कि हीरा, यहाँ हीरा लिखा है। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तथा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखो, हीरा काटना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला काम है। उसमें बकलोल श्रमिक लोग काम नहीं करते हैं बल्कि एकदम कुशल श्रमिक काम करते हैं, जिसके पास अच्छा सा हुनर हो। तो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जल अधिकांश उद्योग में प्रयोग किया जाता है। प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को क्या करने के लिए, तो बताओगे ठंडा करने के लिए। जल का उपयोग मशीनों में क्यों किया जाता है, ताकि मशीन ठंडा रहे, गर्म ना हो। तो ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है।
अगला है उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो बताओगे उद्योग का जो बंटवारा होता है ना, कई गो आधार होता है। कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और तो और उत्पाद के आधार पर, कई प्रकार के आधार बनाकर तब जाकर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हम कच्चे माल के आधार पर बात करें तो कच्चे माल के आधार पर 5 प्रकार के, आकार के आधार पर 3 प्रकार के, कहीं कहीं 4 भी दे देता है। तो ये सब आधार है जिसकी वजह से उद्योगों को बांटा जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो आकार के आधार पर भी होता है, उत्पाद के आधार पर भी होता है, कच्चे माल के आधार पर भी होता है, इसलिए आंसर लगाओगे डी। अगला है मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? वही क्वेश्चन है ना। मैनचेस्टर एक शहर है जो ब्रिटेन में पड़ता है और सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है मैनचेस्टर। भारत तथा चीन के कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है छोटे पैमाने पर। छोटा पैमाना मानो तो लघु उद्योग में इस सब की जरूरत पड़ता है, लघु उद्योग में। अगला है कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो बताओगे लौह इस्पात उद्योग। क्या बताओगे? लौह इस्पात उद्योग। लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है, इसलिए सभी उद्योगों का एक आधार बना हुआ है। आधार लौह इस्पात उद्योग। विनिर्माण शब्द निम्न में से किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है? ये बताओ। विनिर्माण का मतलब होता है पुनः निर्माण करना, मतलब कच्चा माल प्राकृतिक रूप से लेगा और कीमती संसाधनों में बदलेगा। तो इसमें आती है कंपनियां जो बनाने के कार्य करता है। तो द्वितीय क्रिया विनिर्माण करता है जो कंपनी होता है एक प्रकार के। विनिर्माण उद्योग के लिए पुनरुद्योगीकरण ह्रास को क्या कहते हैं? पुनरुद्योगीकरण जिसका ह्रास हो मतलब पुनः औद्योगिकरण, इसे पुनर्जागरण के तौर पर पुनः औद्योगिकरण कहा जाता है। और ये देखोगे तो निरुद्योगीकरण के रूप में जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए विनिर्माण उद्योग के लिए पुनरुद्योगीकरण का ह्रास मतलब नुकसान को क्या कहते हैं? निरुद्ध कहते हैं, मतलब निरस्त कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निरुद्योगीकरण। अगला है बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है? देखो बिहार में जल की कमियां तो महसूस हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। हालांकि अभी भी उतना ज्यादा कमी महसूस नहीं है जितना कि राजस्थान में होता है, लेकिन फिर भी बिहार में ना जल की मात्रा में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा कमी देखा जा रहा है, जो एक प्रकार से प्रदूषण की वजह से इसका कमियां महसूस होती है। तो बिहार में जो जल पाया जाता है भौम जल, भौम जल मानो तो पृथ्वी के नीचे से जो जल निकलता है ना उसे भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं। उसमें आर्सेनिक की मात्रा में कमियां महसूस किया जा रहा है, जिस वजह से पानी में जो पहले वाला गुणवत्ता था ना अब वो गुणवत्ता देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिहार के पानी में किस मात्रा की कमी महसूस हो रही है? आर्सेनिक। अगला है स्वच्छंद उद्योगों के लिए एक प्रमुख विशेषता ये है कि कहीं भी स्थापना किया जाता है। यही तो इसकी खास बात है। स्वच्छंद उद्योग में ऐसा खास बात होता है ना कि हम कहीं भी स्थापना करने के लिए आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो कहीं की स्थापना मतलब कहीं भी स्थापना किया जा सकता है। जापान का डेंड्राइट्स किसे कहा जाता है? नगोया को कहा जाता है। नगोया एक ऐसा शहर होता है जहां जापान के डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, याद रखना नगोया। ये सब के सब टोक्यो भी जापान में है, नागासाकी जापान का है, ओसाका नहीं है, ओसाका शायद हुई है, लेकिन इसके आंसर क्या लगाओगे? नगोया। चीनी में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा केंद्र क्या है? यांगतीसी बेसिन। यांगतीसी बेसिन, यहाँ टी होनी चाहिए, टी लिखा गया है। यांगतीसी बेसिन आपको पता है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी नदी है। वो यांगतीसी नदी ना चीन में बहती है। उसी नदी बेसिन में सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए यांगतीसी बेसिन को सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। ठीक है। अगला मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या? मिलन रेशमी। देखो रेशम के कई कैटेगरी होता है, उसमें मिलन रेशमी जो बहुत मुलायम होता है ये इटली में सबसे ज्यादा होता है। मिलन रेशमी कहाँ होता है? इटली। इटली मानो तो रोम शहर है, रोम वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। टोक्यो कंपनी किस देश में है? टोक्यो, टोक्यो लिखने टोयोको लिखा गया, इसे टोक्यो पढ़ना। ठीक है। टोक्यो क्या पढ़ोगे? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है ना, इसे टोक्यो पढ़ना। टोक्यो कंपनी किस देश में है? तो बताओगे जापान में। टोक्यो कंपनी किस देश में है? जापान। वेरी गुड। अगला पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश क्या है? पेट्रोकेमिकल। देखो पेट्रोलियम वाला केमिकल का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, जिसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूएसए के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल का उत्पादन होता है। तो आंसर आप क्या लगाओगे? बी लगाओगे।
निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? याद रखना, नहीं बोला है, कौन नहीं है? देखो, इस्पात प्रगलन का मतलब होता है लोहा को गलाना, तो गलाकर किसी और में बनाया जाता है, इसका मतलब द्वितीय क्रिया है। और वस्त्र निर्माण, ये भी द्वितीय क्रिया है। मछली पकड़ना ये नहीं है। टोकरी बुनना ये भी द्वितीय है। मछली पकड़ना ये कांचा माल के काम कर रहा है, तो ये है प्राथमिक क्रिया, मतलब मछली पकड़ना प्राथमिक है, अर्थात ये द्वितीय क्रिया नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? देखो, उद्योग का स्थापना करने के लिए ना जनसंख्या का घनत्व माने नहीं रखता है। बस बाजार होनी चाहिए, नॉर्मल चलेगा, लेकिन जनसंख्या का घनत्व ये सब माने नहीं रखता है। उद्योग का स्थापना करने के लिए आपके पास बाजार होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, ऊर्जा संसाधन होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व की जरूरत खास नहीं पड़ता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कांचा माल तैयार करता है? देखो, इसमें जो देख रहे हो ना आधारभूत उद्योग, ये दूसरे उद्योग के लिए कांचा माल तैयार करता है, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा द्वितीय व्यवसाय है? द्वितीय व्यवसाय इसमें कौन है? कुटीर उद्योग, मतलब जो घरेलू उद्योग होता है ना वो द्वितीय उद्योग होता है। परिवहन, प्रशासन, व्यापारी, देखो परिवहन तृतीय होता है, व्यापार तृतीय होता है, प्रशासन देखो तो चतुर्थ क्रिया में चला जाता है। तो कुटीर उद्योग क्या है? द्वितीय व्यवसाय है। निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग नहीं है? देखो यार, पूछा है ना बाबू, आधारभूत उद्योग नहीं है। ये कौन नहीं है? टेलीविजन उद्योग आधारभूत नहीं होता है, बाकी है कहीं ना कहीं आधारभूत उद्योग हो जाता है। अच्छा सॉरी, कौन नहीं है? तो वस्त्र उद्योग आधारभूत काम करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा उद्योग ये आधारभूत होता है। तो ये देखो, ये नहीं होगा, डी वाला टेलीविजन उद्योग नहीं होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग का मतलब होता है ऐसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर नहीं है। देखो, सूती वस्त्र कृषि से बनता है, चीनी कृषि से बनता है, जूट कपास कृषि से बनता है। ऊनी जो वस्त्र होता है ना ये कृषि पर आधारित नहीं होता है, भेड़ बकरी के रोमा से बनता है, इसका मतलब है कृषि पर आधारित नहीं है। जंग का कटोरा किसे कहते हैं? देखो, अमेरिका के एगो क्षेत्र है, शहर है, मतलब बहुत बड़का एगो जगह है, उसका नाम है पीटर्सबर्ग क्षेत्र। इसमें दिन प्रतिदिन हम देख पा रहे हैं लोहा का उत्पादन बहुत तेजी से गिरावट दर्ज देखा जा रहा है, इसलिए इसे जंग के कटोरा के नाम से जाना जाता है। जंग के कटोरा पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, ये अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और यहाँ लोहा का उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए जंग के कटोरा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश उत्तम किस्म की कपास का उत्पादक नहीं है? देखो, कपास का उत्पादन इसमें बताना है कौन कपास का उत्पादक नहीं करता है। देखो, जापान, भारत, चीन, पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं करता, इसका मतलब तीनों करता है। निम्न में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग कौन है? कागज, और तीनों नहीं है। स्वच्छंद उद्योग होता है जो पुर्चा के काम करता है, इलेक्ट्रीशियन के काम करता है। आंसर हो जाएगा आपका ए, इलेक्ट्रीशियन। निम्न में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? देखो, ये हौजरी, ये भी स्वच्छंद उद्योग है, ये भी पुर्चा काम करता है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? वही क्वेश्चन दोहरा दिया, जनसंख्या घनत्व तो प्रमुख कारण नहीं होता है। हथकरघा उद्योग कौन है? हथकरघा उद्योग आपको बता दें, इसमें देखोगे कुटीर उद्योग को हथकरघा उद्योग कहा जाता है। सूती वस्त्र से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, भारत में सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत में, यहाँ से देख क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, तीनों में से आएगा कोई। भारत में सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखो, इसे पूछने का 3 तरीका होता है। पहला पूछेगा भारत में सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहाँ है। दूसरा पूछ सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दोनों तरीका सेम है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र में यहाँ इस जमाना में बहुत ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, इसलिए याद रखना अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा बात, उत्तर भारत यदि पूछा जाए तो अब क्या बताएगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। क्या बताओगे? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको बताना होगा कानपुर। अगर पूरा नॉर्मल भारत पूछेगा, पूरा भारत का है अहमदाबाद, केवल उत्तर भारत का है कानपुर, और दक्षिण भारत पूछा जाता है क्या बताओगे? दक्षिण भारत तो कोयम्बटूर। क्या नाम बताओगे? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर नाम याद रखना, कोयम्बटूर, ठीक ना। दक्षिण भारत में है तो कानपुर, अहमदाबाद,
कोयम्बटूर। कानपुर यूपी में है, अहमदाबाद देखो गुजरात में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के आसपास है। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है। 3 को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।